अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल है जी सबका? ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। ये देखें जी, ये आ गया मेरी बेटी का फ़ाइनल रिज़ल्ट। तो ये देखें, ये मार्क्स आए हैं 440 में से ना इसके आए हैं 435। माशाल्लाह इसके मार्क्स अच्छे आ गए हैं। और वैसे भी इससे मैंने बड़ी मेहनत करवाई है उन दिनों में, तो जो है ना अच्छे नंबर है इसके। अब ये हो जाएगी प्रेप में। बेशक क्लास नर्सरी हो, प्ले ग्रुप हो, लेकिन बच्चे को कुछ आता जाता हो तो तभी जो है ना नेक्स्ट क्लास में बच्चा चला जाए तो फिर सही बात होती है, वरना ये तो कोई बात नहीं होती कि बच्चा जो है ना उसे सही तरह कोई पढ़ना आता हो तो वो नेक्स्ट क्लास में चला जाए। तो इस वजह से मैंने इसे सही मेहनत करवाई थी। तो ये देख लें, ये उन्होंने सारे इसके साथ जो है ना वो जो एग्ज़ाम्स लिए हैं वो भी इन्होंने दिए हैं। ये देखें जी, ये इसका जो है ना इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश रिटन का। तो इसमें जस्ट इसके जो नंबर कटिंग हुए हैं ना वो इसके कटिंग हुए हैं राइटिंग के। तो वैसे माशाल्लाह ये भी ठीक था, 2 नंबर इसमें से कटिंग हुए हैं। तो बाकी ये देख लें, इसे ये सारे मैंने ऐसे फिंगर्स पे याद करवाए हुए थे कि मुझे, बल्कि हम कहीं बाहर जाते थे तो तब भी ये मुझे सुनाती थी। इतना अच्छे तरीके से मैंने इसे याद करवाई हुई थी ये चीज़ें। ये देखें, ये इसका डिक्टेशन का पेपर है, ये भी सारा इसका सही है। ये इधर से ये इसका उर्दू का पेपर है, इसमें भी ज़्यादा जो है ना इसकी राइटिंग के नंबर ही कटिंग हुए हैं, साफ नहीं इसने लिखा हुआ। उसके अलावा ये जो है ना अल्फाज को वो वाव से मिलाकर मुकम्मल करें, इस तरह करके ये सारे माशाल्लाह इसके पेपर ठीक हुए हैं। बस बात ये है कि मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी बेटी को सही तरीके से तैयारी करवाई थी। ये नहीं है कि टीचर ने बता दिया, या जिस तरह आप लोगों को ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में होता है कि जो है ना बच्चों को टीचर्स करवा देते। नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने इसे, क्योंकि सिलेबस उन्होंने दिया हुआ था, मैंने इसे सारा जो है ना ऐसे फिंगर्स पे याद करवाया हुआ था, हर एक लफ्ज़, हर एक चीज़। तो अभी बेशक इससे सुन ले। मायमा इसकी स्पेलिंग सुनाओ। EYESI नोज के NOSE नोज। वेरी गुड। तो अभी तो ये सो के उठी है तो इसके पापा इसका रिजल्ट कार्ड ले आए थे। तो इसे मैं ना समझा के भेजती थी कि आपने इस तरह काम करना है। इसका कलर का पेपर था, मैंने तब भी इसे समझाया था कि ये लाइनों से बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने इसे बोला था जो पिक आपको टीचर देगी ना आपने उसके अंदर ही कलर करने हैं, ये नहीं कि बाहर नहीं फैलाने। तो ये देख ले, उसने मेरी बात को जहन में रखा है और अच्छे तरीके से उसने पेपर किए हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बेटी को अल्लाह पाक आगे भी कामयाबियाँ देगा। तो आज इसके लिए मैंने छोटी सी, ये कह रही है मामा मुझे पार्टी दें, तो आज जो है ना इसके बाबा को मैंने बोला कि जो ये कहते हैं, तो ये कह रही है मैंने पकोड़े खाने हैं, चिप्स खाने हैं, तो पकोड़े और चिप्स आज बना दूँगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो इसको कल बना के दूँगी। ये देखिए जी दोस्तों, आज मामा बना रही हैं मकई की रोटियां और मज़ेदार ज़बरदस्त। और मामा मरियम की तबीयत बड़ी ख़राब है, तो मामा हम दोनों को अंडा बॉईल करके देंगी। जी, तो अभी नाश्ता बन रहा था और नाश्ते में मैं बना रही थी मकई की रोटियां, तो साथ मैंने तड़का लगाना था साग को। तो उमाइमा का रिज़ल्ट आया था, इस वजह से वो तो आज मेरे पीछे पड़ गई थी कि मुझे ये बना दें वो बना दें। मैंने उसको बोला कि 1-2 चीज़ें आज बना देती हूँ, तो बोल रही थी कि हमने केक खाना है। तो मैंने इसके बाबा को फिर बोला था कि इनके लिए किसी बेकरी से ना अच्छी सी पेस्ट्री ले आइएगा, दोनों के लिए अलग अलग, क्योंकि केक जो है ना वो फिर पड़ा रहता है, इन दोनों ने खाना होता है। तो आजकल इन चीज़ों को खाने को इतना दिल नहीं करता, तो वो भी ले आएंगे इसके बाबा। तो अभी यहाँ पे मैं बना लूँ नाश्ता, तो इन दोनों को भी नाश्ता करवाना है। तो कुछ जो है ना आज मरियम की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैंने करना था अंडा बॉयल। नाश्ता तो हमारा तैयार हो गया था, और साग और मकई की रोटी, और मज़ा ना आए ये कैसे हो सकता है। तो बहुत मज़ा आया था नाश्ता करने का। नाश्ता करने के बाद मैंने खाना भी बनाना था। आज मेरे अब्बू ने आना था, तो मैंने शलजम गोश्त बनाना था, उनको इधर कोई काम है तो इस वजह से वो भी आज आ रहे थे। तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता कर लूँ, तो साथ ही फिर मैं हंडिया पकने के लिए रख दूँगी। ये बैठ के खा लो ना, खोली के अंदर रख लो। चलो बेटा प्लेट ले लो, मैं मायमा को भी देने लगी हूँ प्लेट ले लो। चलो खा के तो अंदर जाके फिर लेटो।
नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी बेटियों को दे दिया था अंडा एक एक। तो यहाँ पे अभी मैंने निकाल के रख लिया था गोश्त। तो इस साइड पे मैंने कर लिया था गर्म पानी बर्तन वॉश करने के लिए। ये 2 अंडे मैंने रखे थे अब्बू को देने के लिए। मैंने कहा पानी में गर्म रहेंगे, लेकिन मैं भूल गई थी। सालन हो गया जी तैयार। तो सफाई बर्तन भी धो लिए हैं, सारी सफाई भी मैंने यहाँ से कर ली है। सारा सहन नहीं धोया, बस आधा ही धोया है। ये देखिए मायमा मरियम लेटी हुई है बिस्तर में। मरियम की कल की तबीयत नहीं ठीक, उसे ज़ुकाम हुआ था, खांसी ज़ुकाम। अभी उसे सिरप पिलाया मैंने। लाओ पापा ठीक है? अगर ना लाए ना फिर मरियम रोने लग जाएगी इसके लिए। अब्बू ने चाय पी ली थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ से सारी चीज़ें समेटी हैं, दोबारा बर्तन वॉश किए हैं। तो एक कप चाय का कप भी बनाओ ना तो हर तरफ चीज़ें बिखर जाती हैं। तो मैंने दोबारा फिर यहाँ से सफाई की। तो यहाँ पे बची हुई नीम को थोड़ी सी मैं खा रही थी। तो साथ ही फिर अब हम लोग भी बैठने लगे थे बिस्तर में। लाइट मैंने कर दी ऑफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर। कब खा लिया? क्या खा लियो मरियम? हाथ ना ज़्यादा गंदे कर ले। आलू मैंने छील लिए थे और 2 आलू मैंने लिए थे चिप्स बनाने के लिए और 4 आलू मैंने ले लिए थे पकोड़े बनाने के लिए। क्योंकि पकोड़े भी और चिप्स मैंने कम ही बनाने थे, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाने थे। शाम हो गई थी तो इतना दिल भी नहीं कर रहा था। वैसे भी ज़ुहैब ने भी खाना खा लिया था, अब्बू ने भी खाना खा लिया था। तो मैंने और बच्चों ने बस 2-2 3-3 पकोड़े काफ़ी थे। मैंने कहा ज़्यादा नहीं बनाती, इस तरह फिर जो है ना मेज़ा पड़ा रहता है, या पकोड़े बच जाएँ तो वो भी पड़े रहते हैं। तो बल्कि अभी भी जो पकोड़े हैं ना हमारे वो बच गए थे। तो रात को भी फिर बच्चों को मैंने दोबारा, बच्चों ने चाय के साथ खाए हैं। तो मायमा ने तो एक भी चेक नहीं किया, बस चिप्स खाए थे। तो ये बोल रही थी मामा मैंने नहीं खाने। बस इसको शौक़ होता है कि कोई चीज़ जो है ना मैं बनवा के रख लूँ, खाऊँ बेशक ना। तो यहाँ पे ये देख ले मैंने आलू और पालक और साथ ही एक प्याज मैंने काट लिया था। तो अभी मैं डालने लगी थी इसके अंदर बेसन जो है ना वो मैं सारा छान के एक ही दफ़ा डाल लेती हूँ इस डिब्बे के अंदर। तो फिर इसमें से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। और बेसन डाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने डाली थी सुर्ख और दरदरा मिर्च जो है ना वो मैंने मिक्स की हुई है, वो डाल ली थी। यहाँ पे मैंने डाल दिया था जी नमक। और नमक और मिर्च जो है ना वो ज़रा मैंने थोड़ा सा कम ही रखा था, क्योंकि उमायमा नहीं खाने थे, बच्चों को जो है ना वो फिर मिर्चें लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था खुश्क धनिया। तो साथ मैंने इधर डाली थी थोड़ी सी हल्दी। तो उसके बाद जी ये देख लें मैंने रख दिया घी ऊपर गर्म होने के लिए। और साथ मैंने एक डाल लिया था अंडा, अनारदाना। तो सब्ज़ मिर्च जो है ना वो मैंने काट ली थी। तो अभी बस मैंने अमेज़ा मिक्स करना था और पकोड़े जो है ना वो फ्राई कर लेने थे। साथ ही मैंने चिप्स भी काट के रख लिए थे। आपकी रोटी वैसी हाँ जी। 2 फुलके खाते। अच्छा
ये सीधा भी है नहीं है नहीं तो नहीं बात मेरी शहजादी आराम से। चलो आपके पकौड़े भी रेडी हैं, पहले पकौड़े फिर चिप्स, ठीक है, एंड पे फिर पेस्ट्री। कितने ज़्यादा मुझे अब हैप्पी हो ना? मरियम भी हैप्पी है। इधर देखो, मम्मा की शहजादी, इसकी तबीयत नहीं ठीक, बुखार, सोई भी थी मेरी बेटी, अभी उठी है। चाचा तो दो बच्चों को मैंने चिप्स और पकोड़े दे दिए थे, तो यहाँ पे बस यही चिप्स से जो मैं फ्राई कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि पेस्ट्री और बाकी जो चीज़ें हैं ना मैं आपको कल को बना दूँगी, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इस तरह पेट ख़राब हो जाएगा। तो आज का व्लॉग इतना ही है जी, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।